Pranam everyone. It's good to see you all here. We have amongst us this evening Mr. N.K. Chaudhary, Chairman of Jaipur Rugs, whose work, rather art, I have admired in a personal capacity. And Naveen Varshney, founder and author of the book Meditation, the Cure. We'll begin the session with a conversation between Mr. Chaudhary and Mr. Naveen Varshney, followed by your questions as part of our community, which includes the community who is live on Facebook today. Through the session, you can all post your questions in the chat box, and we will do our best to take all your questions this evening. Have a lovely session. Over to you, Mr. Chaudhary. मैं तो ये बताना चाहूंगा कि मैंने अभी तक एनवी लाइफ के 2 सेशन किए हैं, चेतना और वेदना, और जो 7 तारीख से मंथन शुरू होने जा रहा है उसका रजिस्ट्रेशन भी कल ही मैंने करवाया है। और ये जो मेरी बेटी कविता है वो भी, उसने भी ज्यादातर जितने भी सेशन है एनवी लाइफ के वो किए हैं। मेरी बेटी अर्चना जो अमेरिका रहती है उसने भी 2 सेशन किए हैं, और उससे जो मेरा जो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और एक जो जर्नी चल रही थी पिछले 45-50 साल से कुछ जानने की, अपने आप के नजदीक आने की, तो बहुत सारे गहरे सवालों के उत्तर मिले। और अभी हम लोग अब वो चेंज पूरे परिवार में कैसे लाऊं, जो चेंज मेरे में आया, कविता में आया, वो चेंज हमारे पूरे बिजनेस में, हमारे स्टाफ के लोगों में कैसे लाएं, ग्रास रूट पे कैसे लाएं। तो आज ये सारे सवाल मैं भी नवीन जी को पूछूंगा। बहुत बढ़िया। सर इज हियर विद अस। नमस्कार नवीन जी। नमस्कार सर, नमस्कार चौधरी साहब, नमस्कार टू एवरीवन, प्रणाम। थैंक यू चौधरी साहब। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा नवीन जी की बहुत दिनों से इच्छा थी कभी आपसे बात करने की, तो आज वो मेरी इच्छा पूरी होगी। और आपके 2 ये प्रोग्राम चेतना वेदना करने के बाद में, अभी मैं बता रहा था सबको जो मेरा जब पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जी, ऑर्गेनाइजेशन में अब जो ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे उसकी बातें भी आपसे करूंगा मैं। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल। आज बहुत अच्छा लग रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ग्रेटिट्यूड मेरे मन में आपके प्रति है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपके विजन को जानता हूं कि मैंने आपके 2 प्रोग्राम अटेंड किए हैं और आपको काफी बार सुनने का मौका भी मिला है जी। लेकिन मैंने देखा है कि ज्यादातर आप पब्लिक में शेयर नहीं करते, और अभी तक आपने एनवी लाइफ का जो विजन है कि आगे आप क्या सोच रहे हैं उसको भी आपने पब्लिक में शेयर नहीं किया जी। तो मेरा पहला सवाल आपसे है कि आपका जो एनवी लाइफ के लिए जो विजन है उसके लिए रोड मैप क्या है और आपकी एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी क्या है? और जनरली ऐसी बातें बिजनेस में वीसीज के सामने की जाती है जहाँ फंडिंग के लिए। एक्चुअली पहले 12 साल कंसोलिडेट कर लेते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि मैं कभी इस बात में यकीन नहीं करता था कि मुझे डिटेल में अपनी सारी बातें कहनी चाहिए। कभी भी 12 साल कभी नहीं लगा, मुझे लगा मैं एग्जीक्यूट करता चला जाऊं और जो प्रत्यक्ष में दिख रहा है सबको अपने आप समझ में आने लगेगा। बट ये एजम्पशन कि सबको अपने आप समझ में आने लगेगा, ये ठीक भी है क्योंकि जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो है, लेकिन अगर आगे का नहीं दिखता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखिए विजन तो बड़ा क्लियर है कि हर घर में एक कुक बैठाना है जो हीलिंग कुक कर सके, अपने लिए भी
अपने परिवार के लिए भी कम से कम इतना तो कर ही ले। उसके लिए किताब लिख दी, आज 5 साल हो गए। अब सिर्फ नदी बना दो और घोड़ा ना आए तो पहले घोड़ा लेके आना होगा, फिर उसे पानी पिलाना होगा, फिर उसे बताना होगा कि भाई पानी पी लिया तूने, प्यास तेरी बुझ गई है। किताब लिखने के बाद मुझे बड़ा निराशा हुई कि क्योंकि किताब लिखने के टाइम पर मुझे लगा कि किताब लिख दी है, अब सबको समझ में आ जाएगा, सांस ही तो लेनी है, वैसे भी ले रहे हैं, थोड़ा तरीके से ले लेंगे तो क्योर हो जाएंगे और मुझे कोई काम करना नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके बाद काफी काम करना पड़ा। तो आइडिया क्या है कि हर घर में अगर मेरे जीवन काल में अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है कि क्योर कैसे एक्सपीरियंस कराई जाए। सिर्फ किताब लिखने से काम नहीं चलेगा, आना तो सबको किताब पर ही है, लेकिन एक्सपीरियंस कैसे कराया जाए। तो फिर पेंडेमिक हुआ तो ऑनलाइन आ गया। तो जो 2-4 बातें हमारी समझ में आई हैं अभी तक, वो ये आई हैं कि ये प्रोसेस जो है, ये आपकी अगर लाइफस्टाइल में का हिस्सा बनना है तो ये कंटिन्यूअस होना है। ये सिर्फ कुछ दिन का कोर्स करने से नहीं होगा। राइट। यानी कि हमें लगातार आपके साथ बने रहना होगा एक समय तक, और साल 2 साल 3 साल। और दूसरा, आपकी स्पीड पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो। अब मैं चेतना वेदना मंथन 3 महीने में खत्म करके एक इमरजेंसी केस को तो बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल परिवार, नॉर्मल व्यक्ति के लिए, जैसे आप नॉर्मल व्यक्ति रहे, सभी लोग नॉर्मल हैं जिनको कोई ऐसी कोई मारामारी नहीं है, उनको एक कंटिन्यूअस मेंटरिंग चाहिए, कंटिन्यूअस एंगेजमेंट चाहिए, क्योंकि डिस्टॉर्शन हमारे जीवन में इतने हो चुके हैं कि बार बार वी नीड टू बी रिमाइंडेड कि चलो अब यहाँ कर लो। सही है। तो एक तो ये है कि ये चेतना वेदना मंथन ट्रीटमेंट प्रोग्राम एक अब तक ठीक थे, लेकिन इस तरीके से नहीं चल सकते, कंटिन्यूअस चाहिए। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि जो सबसे बड़ी दिक्कत 12 साल में हमें आई, अभी थोड़ा बहुत हमें समझ में आने लगा कैसे कहना है, लेकिन हमें आज तक ये समझ में नहीं आया कि हम अपने बारे में कैसे बताएं 4 लाइनों में। राइट। अब मैं बात मुंह खोलता हूं तो या तो बाबा जी मान लिया जाता है या बाबला मान लिया जाता है। ये पता नहीं किस दुनिया की बात कर रहा है, ऐसे थोड़ी होता है, लेकिन चलो दिमाग से सरक गया है, कोई बात नहीं। तो ये एक बड़ी दिक्कत थी। तो हमने कहा कोर्सवेयर। अब कोर्सवेयर में भी सब कुछ बहुत हैवी हो गया, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, जिसका कहीं से कोई काम नहीं बन पाया तो इधर आ गया। But we cannot continue to be the last choice. If we have to reach every household, then we have to become the first choice. तो किताब तो पहुंचा देंगे, लेकिन किताब पढ़ाएंगे कैसे? कोर्स तक कैसे लेकर के आए आपको? अच्छा, इसमें एक चीज जो सबसे बड़ी बात है ये कि इसमें मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग नहीं चलती इस काम में। मैं अगर पूरी पीआर मशीनरी खरीद भी लूं तो भी इतना ही कर सकता हूं कि नदी बिछा दूंगा, ठीक है ना। आप प्रेशर वेशर में आकर के फोमो के उसमें और यो जो भी है ड्रामा, आप किताब तो खरीद लोगे, पढ़ोगे कैसे? कोर्स करा दूंगा तो प्रैक्टिस कैसे करोगे? राइट। तो पहले दिमाग में बैठना जरूरी है। दिमाग में कैसे बैठाऊं कि अगर आपने सर्फ एक्सेल खरीदा तो आपको मालूम है कि कपड़े धुल जाएंगे। ये बात आपके दिमाग में कैसे पोजीशन करूं कि अगर आप किताब पढ़ लोगे तो क्योर हो जाओगे। यदि आपके दिमाग में ये बात बैठ गई तो आप पढ़ लोगे, और पढ़ ली तो कोर्स में भी आ जाएगा, कोर्स भी कर लोगे। सो लास्ट ईयर वी एम्बार्क्ड अपॉन ए जर्नी कि फिल्म बनाते हैं। फिल्म का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि बिना आपके 10 पैसे लगे ओटीटी पर ये आपके घर पे पहुंच जाएगी, और 1 शॉट में जितना भी उसका सब्सक्रिप्शन है, 20 मिलियन 30 मिलियन 40 मिलियन लोगों की जो सब्सक्रिप्शन है किसी भी ओटीटी की, तो वहां पहुंच जाएगी। एक लार्ज ऑडियंस को एक झटके में बात हो जाएगी, और उसके माध्यम से हम अपनी बात कह पाएंगे
कि देखिए हम ये हैं, तो ऊपर वाले की देन है कि टॉपिक भी ऐसा मिला स्लीप, तो उस पर फिल्म बन रही है। तो हम फिल्म बनाना चाह रहे हैं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट फ्रॉम मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू, बट फिल्म मेकिंग फॉर अस इज एक्चुअली द PR टूल इफ यू वांट टू कॉल इट, कि हमें अपनी बात कम से कम अपने तरीके से तो समझा सकूं, क्योंकि मैं अपनी बात 2 मिनट में नहीं समझा सकता, 30 सेकंड के कमर्शियल से नहीं समझा सकता, 1 घंटे की आपके साथ 1-on-1 मीटिंग में नहीं समझा सकता। मैं तभी समझा सकता हूं जब मैं आपको एक्सपीरियंस करा सकूं, और एक्सपीरियंस कराने का मास लेवल पर तरीका मास मीडिया का ही हो सकता है। तो हमने कहा फिल्म बनाते हैं। तो आप फिल्म देखेंगे तो किताब खरीदेंगे, किताब देखेंगे खरीदेंगे तो कोर्स करेंगे, कोर्स करने के लिए आपको टीचर्स की जरूरत होगी। टीचर्स अगर मुझे, क्योंकि मैं बाहर के बारे में कभी नहीं सोचता, मैं कभी ये नहीं सोचता कि मेरा काम जो है बाहर की दुनिया में पहुंचे। मेरे ऐसे, जैसे हिंदुस्तान का एक ही रोग है कि सबसे पहले अमेरिका को बेचाओ, ठीक है, कि व्हाइट स्किन को मिल गया तो बड़ा अपने आप को वर्दी समझते हैं। मेरा सपना सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए, भारत के देश वासियों के लिए है, इस देश के लिए है, इस देश की संप्रति संस्कृति और जो भी आपकी विजडम है, जिसका मैं कस्टोडियन हूं, ये आप सभी लोगों के पास चलती रहे, आती रहे। तो उसके लिए मैं एक कभी भी इतना बड़ा संगठन नहीं बना पाऊंगा, और ना मुझे बनाना चाहिए, कि टीचर्स मेरे पास हो। ये डेमोक्रेटाइज होना है। तो जिसने कोर्स किया है वही टीचर बने। हमने परफेक्शन इतना ले आए हैं अपने 2 साल में, पेंडेमिक की देन है, कि गुरुकुल मेरी फैकल्टी को करने की जरूरत नहीं है ना, जिज्ञासा मेरी फैकल्टी को करने की जरूरत नहीं है। यस, टेक्नोलॉजी का स्कोप है कि वहां पे सब कुछ ऑटोमेट हो जाए, डेटा आ जाए, लेकिन अगर आप 1-2 सेशन, 1-2 कोर्स कर चुके हैं तो उसके बाद यू शुड बिकम द टीचर। अच्छा, आपको, मेरे को, हम सभी को, चाहे कोई करता हो या ना करता हो, एक काम में हर किसी को बड़ा मजा आता है। अगर मौका मिले तो किसी की मदद कर पाए तो करने में अच्छा लगता है, किसी को कुछ सिखा पाए तो अच्छा लगता है, मन को बड़ा अच्छा लगता है। तो आप कितने भी बिजी हों, आप हफ्ते में 1 घंटा निकाल करके अगर किसी की एक क्लास ले लें, 10, 20, 50, 100, 200 लोगों का उद्धार उससे हो जाए, तो आपको बड़ा सुकून मिलेगा। तो अगर मैं ये डेमोक्रेटाइज कर दूं कि कोई भी टीचर बन जाए, आई जस्ट नीड टू चेक द क्वालिटी, रेगुलेट दैट। सो वी वांट टू बी रेगुलेटर्स, वी वांट टू फोकस ऑन गवर्नेंस, not really teaching. Teaching has to become, every household should have a teacher, and I need to have a technology platform through which I can do that. एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी की जब आपने बात करी, प्रश्न बड़ा छोटा सा किया लेकिन मैंने बड़ा लंबा दिया। वो ये कि पानी पिलाएंगे और ये भी बताएंगे कि प्यास आपकी बुझ चुकी है। सिर्फ नदी बनाने से काम नहीं चलेगा। मेरा दूसरा सवाल ये है कि कोई भी जो, मैं भी जयपुर का फाउंडर हूं, तो मैं फाउंडर जर्नी के बारे में जानता हूं कि एक फाउंडर की जर्नी में कितने सारे चैलेंजेस होते हैं, कितने सारे फेलियर्स, कितने सारी परेशानियों से एक फाउंडर गुजरता है। लेकिन उसके अंदर एक विजन होता है, एक मिशन होता है कि मुझे ऐसी एक समस्या को हल करना है जिसको आज तक कोई हल कर नहीं पाया। तो वो अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, ऑर्गेनाइजेशन बना के उस समस्या का हल निकालता है। तो मैं क्या पिछले 15-20 साल से अपनी जर्नी को खूब शेयर करता हूं, और शायद जयपुर का ब्रांड बनने में, हम बोलते हमने तो एक सिंगल पैसा भी खर्च नहीं किया ब्रांड बनाने में। तो मेरी जर्नी सुनने में लोग बड़े मतलब खुशी होती है और उससे काफी लोग इंस्पायर होते हैं। तो आज मैं चाहूंगा कि आप अपनी एक तो जर्नी शेयर करें, और आपने जो एनवी लाइव बनाई वो कौन सी समस्या थी जिसको आपने दूर करने के लिए एनवी लाइव बनाई।
और आप अपनी जर्नी के चैलेंजेस और उस यात्रा का आनंद भी थोड़ा शेयर कीजिए। यकीन मानिए, जैसे ही मुझे आनंद आएगा मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। अच्छा। तो अभी तो आप तो फाउंडर हैं, आपको पता है कि असीम दर्द रहता है, हाँ बिल्कुल असीम बिल्कुल एकांत रहता है। बिल्कुल। एकांत इस बात का कि कोई भी आप पर यकीन नहीं करता। किसी भी व्यक्ति ने यदि भी कुछ करने की कोशिश करी, ये आपकी और मेरी कहानी नहीं है। एज ए फाउंडर, एज एन एंटरप्रेन्योर, इट्स अ वेरी लोनली जर्नी। इसके जो सबसे बड़े चैलेंजेस रहे हैं, एक तो ये कि मैंने रास्ते को नहीं चुना, रास्ते ने मुझको चुना। जैसे मैंने किताब में भी लिखा, मैं भाई साहब, ये बड़ा गंदा काम है जो मैं कर रहा हूं। अच्छा। इफ यू फ्लिप द कॉइन, इससे गंदा काम कोई हो नहीं सकता जो मैं कर रहा हूं। किसी के भी जीवन में हस्तक्षेप करना, ठीक है ना, सबसे बड़ा गंदा काम है। वो अंधे को दिया नून, अंधा का है मेरी आंख थोड़ी। ठीक है, जिस व्यक्ति को आप कहो कि भैया तेरा मैं उद्धार कर दूंगा, सांस ले ले, वो कहेगा साले तेरे कहने से लूंगा सांस में, ठीक है, और तू मुझे बताएगा कैसे सांस ली जाती है। तो ये बड़ा ऐसे ऐसे वेरी जस्ट। दूसरा, सारा का सारा काम हमारा कुछ इस प्रकार से है कि इसकी जड़ें, and rightly so, let me reveal that to everyone, which I have always made sure that nobody should talk that language. इसकी जड़ें अध्यात्म में हैं। हाँ जी। काम स्वास्थ्य का है। अब अगर आप इसमें थोड़ा सा गौर फरमाएं, सबसे आसान मेरे लिए क्या था? सबसे आसान मेरे लिए था कि एक एनजीओ बनाता, ठीक है, और एक डेरा डालता। हाँ जी। आपके जैसे संपन्न लोग आते, चंदा देते क्योंकि उनके जीवन में कुछ ना कुछ बाहर आई, और बाकियों को मैं फ्री कर देता। ये सबसे आसान काम है। अगर आप में थोड़ी बहुत भी क्षमताएं, और थोड़ा बहुत क्षमताएं ना भी हो, अगर थोड़ा बहुत आप किसी का मूर्ख बनाना जानते हो, फुसलाना जानते हो, तो ये सबसे आसान काम है। थोड़ा गाल बजाने आने चाहिए, बातचीत करने का तरीका आना चाहिए, और पुचकारना आना चाहिए लोगों को। और जनता मूर्ख बनने के लिए तैयार है। हमारे देश के पॉलिटिशियंस ने ये बात सिद्ध की है, हर बार करते। तो अगर आप गौर फरमाएं तो भारत के विश्व के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि चैरिटी से मानवता का उत्थान हुआ हो। राइट। आप इतिहास उठा के कोई और तरीका सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है, बट ओल्डेस्ट ट्रेडिशन इज चैरिटी, एंड चैरिटी हैज नॉट बीन स्केलेबल, इफेक्टिव, rather has been a tool for exploitation of people. राइट, परफेक्ट। दुनिया में दो ही बिजनेस मॉडल है, या तो आप पे करो या आपको फ्री मिले। फ्री वाले में दो तरीके हैं, या तो कोई आपके लिए पे करे या आप इनडायरेक्टली पे करें। अब जैसे आप, इंटरनेट जो है इनडायरेक्ट पेमेंट पर चलता है। अब आपने फेसबुक पर जाकर के अपनी गर्लफ्रेंड का नाम डाल दिया और मार्क भैया ने जाके बेच दी, ठीक है, आपको फर्क नहीं पड़ा डेटा का। आपको ये लगा कि कम से कम उसने हमें इस लायक तो समझा कि हमें अटेंशन दी, इस तरह से वो चल गया। पेमेंट करने से क्या है, एक ट्रांजैक्शन हो रही है। राइट। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? भाई साहब, आपसे लेना एक ना देना दो। मैंने कुछ दिया, आपने मुझे दिया, आपका और मेरा कोई कर्म बंधन अब नहीं रहता है। अगर इस बात को अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो कभी भी किसी व्यक्ति को लिबरेट करने के लिए एक ये थ्रेड क्लोज होना बहुत अनिवार्य है, कर्ज ना रह जाए किसी का। यदि आपके जीवन में मैं कुछ करता हूं, आपको उससे फायदा होता है, तो आप ताउम्र मेरे कर्जदार हैं, चाहे मैं कर्जा मांगूं आपसे या ना मांगूं, चाहे आप मुझे देना की इच्छा रखें या ना रखें, लेकिन आपके हृदय में यह रहता है कि इस व्यक्ति ने मेरे लिए क्या है, मौका मिले मैं करूंगा। तो जब हमारी
जड़ें अध्यात्म में हों और काम स्वास्थ्य का कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा दुष्कर्म होगा मेरे जीवन पर, मेरी टीम के जीवन पर, कि मैं आपको अपने आप से बांध लूं। आई मस्ट लिबरेट यू। एंड सेकेंड, when the cure is within you, you must turn inward, not outward. Every time, अब आप हिस्ट्री उठा लीजिए, बहुत कम संत हुए हैं, लेकिन उनको अलग हटा दें, लेकिन जहां जहां भी किसी व्यक्ति ने इस बात का जिम्मा लिया कि मैं तुम्हारे जीवन में उद्धार करूंगा, चाहे उसकी नीयत सही रही हो या ना रही हो, he has either exploited people or people have discounted him. Right. Or there has been distortion, there have been malpractices. तो 12 साल हम सिर्फ लोगों को यह समझाते रहे कि हम क्या नहीं हैं। तो मुझे अपने ब्लॉग में बार बार लिखना पड़ा कि भैया मैं सिगरेट पीता हूं, दारू भी पीता हूं, जिससे लोगों का ध्यान मेरी तरफ ना जाए कि मैं बाबा नहीं हूं। ठीक है, तो मुझे वो टेप चलानी पड़ती है बार बार। तो ये बड़ा चैलेंज रहा, ये बताने में कि हम क्या नहीं हैं। अब हम ये बताना चाहते हैं कि हम क्या हैं, तो हमने फिल्म बनाना और ये सब जो मैंने अभी बात करी वो करी। इस जर्नी का आनंद सिर्फ एक ही है। जब आप आनंद की बात करें तो आनंद सिर्फ एक ही है इसमें। जब आपने जैसे अभी बोला कि आपकी कंपनी में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जब किताब के बारे में 2 लाइनें मिलती हैं कि मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, ये इंसाइट, सिर्फ मैं ही नहीं हूं, सिर्फ मेरी पूरी टीम जो है, मतलब वो मोमेंट हम लोग एक रेफरेंस का मोमेंट होता है कि मतलब आनंदित कर देता है, प्रेरित करता रहता है, थकान हटा देता है। तो अच्छा सुनना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब हम सुनते हैं तो हम बहुत आनंदित हो जाते हैं कि करते रहे। तो चैलेंजेस में सिर्फ एक ये रहा, और दूसरा चैलेंज जो था, जैसे वो चैलेंज नहीं था, मुझे सबसे ज्यादा मेहनत ऊपर वाले ने कुछ ऐसे किया कि जब मुझे ये दिया तो साथ में उसको करने का तरीका भी दिया। He didn't trust me कि मैं अपने दम पर सोच करके He trusted me कि ये ओबीडियंट बंदा है, ये दे देंगे तो वे कर लेंगे, तो मैं ओबीडियंट हूं अभी तक। तो बहुत प्रपोजल आए, बहुत सारे, मतलब इस वक्त भी अगर आप कहें, अगर नंबर्स की बात करें तो मैं कई 100 करोड़ की बात कर रहा हूं कि यार ये चंदा ले लो और बाबा बन जाओ, काम हम करेंगे सारा, आप सिर्फ बैठे रहो। 12 साल में मैंने 1 नहीं 2 नहीं, ये पता नहीं कितने ऐसे मौके, I didn't even have to blink my eye. I didn't even have to consider कि चलो सोच के देख लेते हैं। Do we want to do that business? Yes, we will do that business. जब 6 लाख गांव में गरीब इंसान को मैं सिखाऊंगा, 1 लाख सेंटर बनाऊंगा, तब एक फाउंडेशन के नाम पर बनेगा, लेकिन उस फाउंडेशन के लिए एक फेस चाहिए। वो फेस मेरा नहीं है, कोई एक व्यक्ति खड़ा होगा, गरीबों को सिखाएगा, उनकी स्वास्थ्य बनाएगा, उनको एक छोटा रोजगार देगा, जिससे कि उनको माइग्रेट होकर के किसी और शहर में ना आना पड़े। विलेज टूरिज्म वहां से शुरू होगा, क्योंकि बहुत आसान है देखिए सेटअप करना। 5 गांव में 1 गांव ले लीजिए, उसके मुखिया से कहिए कि भैया 1 एकड़ जमीन दे दे, जमीन है, इको फ्रेंडली कच्चे रिसोर्ट बना देते हैं, उसका मैप हमारे पास आर्किटेक्चर बन चुका है, और वहीं के बंदों को ट्रेन करके पूरे गांव में वहां पर सेंटर चलाया जाए, वही लोग चलाएं, वही लोग सिखाएं, और आप और हम भी अपना जब थक जाएं शहर की चिड़पिड़ से, तो वहीं जाकर के चूल्हे की रोटी, बिल्कुल खुली सांस ले। तो वो तब करेंगे जब एक व्यक्ति कोई खड़ा हो। अभी तो काम बहुत सारा बचा है, अभी तो शुरू किया है हमने बाहर निकलना। तो ये मुख्य मुख्य चैलेंजेस हैं। ये दर्द बहुत है सर,
लेकिन आप तो ये जानते हैं कि दर्द बहुत ज्यादा होता है कुछ भी क्रिएट करने में, और वो सहना पड़ता है चुपचाप। आपने जो नवीन जी दर्द की बात की, तो मैं समझता हूं कि पिछले 45 साल में जिन पीड़ाओं से मैं गुजरा हूं, तो वो आपकी मतलब आपके दर्द को मैं खूब गहराई से समझ सकता हूं। लेकिन मैं जो आपको जिस तरह से पिछले 12 महीने 1.5 साल से मैं आपको जिस तरह से देखता हूं, मैं आपको जिस तरह से परसीव करता हूं, वो मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा। मैं भी जानना कि चाहूंगा सर। हाँ जी, हाँ जी। कि मैं जानता हूं कि वो दर्द गहरा है, और तो आप उस दर्द की तरफ ध्यान नहीं दे के ना, अभी आपके अंदर मतलब एक ओवरफ्लो हो रहा है। भगवान ने मतलब नेचर ने आपको चुना है, भगवान ने आपको चुना है। क्योंकि देखिए, जब मैं ओशो को मैंने खूब सुना है, ओशो ने लास्ट के दिनों में बोला ये बात कि सबसे बड़ी गलती क्या हुई दुनिया में, कि सबसे पहले रिलीजन आया, उसके बाद में साइंस आया। तो रिलीजन को लोगों ने मतलब अंधविश्वास बना दिया। तो होना ये चाहता पहले साइंस आता, फिर साइंस रिलीजन के हिसाब से चलता मतलब। तो उन्होंने बोला था कि मेरे जाने के बाद ऐसे लोग आएंगे जो इस रिलीजन को साइंस बना देंगे, क्योंकि आज की दुनिया साइंस की भाषा समझती है। तो मुझे लगता है कि भगवान ने आपको इस चीज के लिए चुना है, एंड इट इज ओवरफ्लोइंग। आप गंगोत्री है, जैसे गंगा नदी निकलती है तो कितने लाखों करोड़ों लोगों का भला करते हुए वो समुद्र में जाके मिलती है। तो आप इस तरह से लेवें कि आपके अंदर से ये ओवरफ्लो हो रहा है, और वो जो आपका जो आनंद है वो घर घर में फैले, हर जगह जगह में फैले। हम लोग आपके साथ है और उसको जरूर फैलाना चाहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आप अपने आप पे थोड़ा विश्वास रखिए, क्योंकि अभी मैं आपको जो इसके बाद जो सवाल पूछने वाला हूँ, ये पूछने वाला हूँ कि जैसे मैं ट्रांसफॉर्म हुआ, आपने बताया कि अनएप्रिशिएटेड, अनरिकग्नाइज, अनलव्ड जब आदमी होता है, तो वो जितनी भी जो चेष्टाएं करता है, वो जो बार खोजता है, वो तीनों को पाने के लिए चेष्टाएं करता है। जब मुझे मेरे बारे में समझ में आया, फिर मैंने कहा मेरे जो मैनेजर्स हैं, फैमिली मेंबर हैं, या जो डिसीजन मेकर हैं, वो यही तो कर रहे हैं। दे आर सर्चिंग द लव, दे आर सर्चिंग द रिकग्नाइजेशन। तो फिर थोड़े मैंने प्रयोग किए कि मैं नवीन जी से और सीखूं कि ये चीज आ गई तो 70-80% जो खर्चे लगते हैं कंपनी के अंदर, तो 70-80% जो चेष्टा बड़े लोग करते हैं, वो तो केवल ये 3 चीजों के लिए करते हैं। इसे ईगो, ग्रीड, पावर, करप्शन, ये सारा फैलता है। जी। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप है ना, हमारे जैसे जो बिजनेसेस हैं, जो फाउंडर्स हैं, जो सीईओज हैं, उनको ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता है। तो आप उसके बारे में थोड़ा बताइए और ट्रांसफॉर्म कीजिए मतलब। बिल्कुल, आपका टाइमिंग बड़ा अच्छा है इस प्रश्न के बारे में, क्योंकि इनमोबी एक कंपनी है जो यूनिकॉर्न है। नवीन तिवारी अधिकतर आपके साथ भी आए होंगे किसी बैच में शायद। हाँ जी, मैं जानता हूँ उनको। हाँ जी। हाँ, तो उनके साथ उन्होंने ही मतलब क्योंकि वो कुछ ज्यादा घुस गए और परसुएट कर पाए, और उनके प्रति प्रेम ज्यादा है, तो हमें ये लगा कि करना चाहिए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि 2 प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। 1-on-1 हाई इम्पैक्ट पीपल लाइक यू, राइट। प्राइवेट सेटिंग में कोचिंग, विच मीन्स चाहे आपका पर्सनल मुद्दा हो, चाहे आपके बिजनेस का हो, दोनों एक ही हिस्सा है, रिफ्लेक्शन है। So 6 months assignment, and then plan B is for team, the top management team, where my involvement is not required that big, but team can handle it, but I will remain involved. So we created 2 plans. I will only work with the founders. Team will remain with me, of course, but so private setting है वो, ये शुरू कर रहे हैं। ये इनमोबी से ये तिवारी जी का धन्यवाद कि वो करा रहे हैं। बल्कि एक बार वो उसके साथ फाइनल हो जाइए, वो सारा स्ट्रक्चर तैयार करवा रहे हैं, कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए।
क्योंकि हमारी अकल इन मामलों में थोड़ा लिमिटेड है तो एक बार वो बन जाए फिर हम आपको भी ये तो बड़ा सौभाग्य की बात है, क्योंकि मैं हमेशा ये कहा करता था कि एक व्यक्ति जो बहुत क्रॉनिक कंडीशन में है, यदि मैं उस पर ध्यान दूं, या एक 15, 16, 17 साल के बच्चे पर उतनी ही एनर्जी लगाऊं, तो उसका ROI कहां पर ज्यादा है? राइट। उस बच्चे पर लगाने पर जिसका पास भविष्य है, और वो जब दिशा बदलेगा, जब ट्रांसफॉर्म होगा, तो उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर। सो इनफैक्ट वी आर लॉन्चिंग अनदर प्रोग्राम 14 से 20 साल के बच्चों के लिए, 12 से 20 साल के बच्चों का प्रोग्राम काफी टाइम से मांगा जा रहा था, अगले महीने शुरू कर रहे हैं। और उसमें आई विल हैंड पिक एक साल में 100 बच्चे फॉर लीडरशिप, वो जहां भी पढ़े, वो अगले 7-10 साल मेरे अंडर में रहेंगे, प्रोवाइडेड मेरे पास उतना जीवन हो, विद ए सिंपल क्लेम कि जो भी क्षेत्र आप चुने, कोई अगर आपको बीट कर पाए तो बताइएगा। राइट। चाहे वो कला का हो, व्यापार का हो, अध्यात्म का हो, विल क्रिएट द लीडरशिप। तो हाई इम्पैक्ट पर अब बात आ रही है, 12 साल कर लिया, और ये जो पूरी कम्युनिटी है जो आपको सुन रही है, यही लोग आगे चल करके लेकर के जाएंगे, डेमोक्रेटाइज करेंगे कि सब लोग अपने जीवन में, क्योंकि जब आप किसी को समझाते हैं ना, तब बात ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। राइट। आप अपने ऊपर काम करते रहो, सांस लेते रहो, नहीं आएगी। जब किसी को समझानी होगी तो पहले आप खुद करेक्ट करोगे। तो दैट इज द होल आइडिया ऑफ टीचिंग। राइट।